तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए, क्योंकि आपको बता दें कि 146 जो सांसद है वो निलंबित हो गए हैं और उसी के चलते आज विरोध प्रदर्शन करते हुए भी तमाम नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल इनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भाजपा सरकार महंगाई के और जो मुद्दे हैं देश के लिए उन पर बात नहीं करती। इस तरह से लोगों को उलझाने का जो काम उनके द्वारा किया जाता है। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नुमाइंदों को बोलने का अधिकार नहीं देगा तो हिंदुस्तान की जो जनता है सड़कों पर उतर के अपनी बात करेगी। आज वो सड़कों पर उतर के न्याय की बात कर रहे हैं। ये घोषित इमरजेंसी है जो आज किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर सांसदों को गैलरी में जाने के लिए मना कर दिया, कैंटीन में जाना मना कर दिया। संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ये पहली ऐसी कानूनी घटना है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हमारे सांसद सस्पेंड हुए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इंडिया गठबंधन की वजह से हम सारा पुरजोर विरोध करते हैं। क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर? आज जो पीछे सदन से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उनको जब उन्होंने आवाज उठाई सुरक्षा के प्रति, सुरक्षा में जो इतनी भारी चूक हुई उसके प्रति जब आवाज उठाई तो उनको इस तरह से निलंबित कर दिया गया। उनके पीछे उनको निलंबित करने के पीछे साजिश थी, ताकि उन्होंने इस तरह के कानून पास करने पे जिनका उन्होंने विरोध करना था, जो उनकी आवाज उठानी थी, वो उनको निलंबित करके जो उन्होंने अपने कानून जो पास कराए थे वो सारे करवा दिए। और उसी के विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि सबको बात का पता लगे कि पूरे हिंदुस्तान में जो इंडिया गठबंधन है सब इकट्ठे हुए हैं, सभी मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। जो गठबंधन जो सांसद उनको जो 146 सांसदों को निलंबित कर दिया है, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और जो सुरक्षा पे चूक आई है वो भी बहुत बड़ी बात। इस तरह से तो और भी कई वहां पर अंदर हो सकते थे और बड़ी भारी इस बात का नुकसान हो सकता था। तो इस तरह की ऐसा नहीं हो पाया, इससे कि जो संकेत मिलता है कि सुरक्षा में चूक हुई। इतना सिक्योरिटी के ऊपर कितना करोड़ों रुपया खर्च होता है, एक दिन का हम हिसाब लगाएं तो कितना मतलब लाखों के करोड़ में सुरक्षा का जो खर्चा है सरकार पर पड़ता है, इतना होता है। उसके बावजूद भी वो नहीं मतलब इस बात में सब हो पाए। इनको इस बात के लिए पूरा अफसोस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने और जो सांसदों को निलंबित किया है, हम उसके विरोध में सभी यहाँ आज बैठे। मैं अशोक राणा, पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष कांग्रेस। क्या कारण है कांग्रेस यहाँ सड़कों पर क्यों उतरे? आज इस देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। इस देश के अंदर, लोकसभा के अंदर, इस देश जनता के चुने हुए नुमाइंदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। 146 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया गया। इस देश के अंदर लोकतंत्र को तानाशाही में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। चुपचाप लोकसभा के अंदर काले कानून पास किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून कि इस देश के अंदर ये सरकार किसी का भी टेलीफोन टेप कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को इस देश की पुलिस 15 दिन के लिए बिना नोटिस, बिना FIR, बिना कारण बताए उठा सकती है। इस देश के अंदर क्या हो रहा है? जिस भारत को लोकतंत्र के रूप में दुनिया में नंबर 1 माना जाता था, आज ये बीजेपी की सरकार उस लोकतंत्र को खत्म होने पर उतारू है और इस देश में तानाशाही राज लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी दल जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, सड़कों पर इसी तरह अपना रोष और प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है, क्या पद है? हरिराम साहबा, मीडिया जिला प्रभारी, कांग्रेस पार्टी करनाल। क्या कहेंगे सड़कों पर क्यों उतरे कांग्रेस? क्या कारण है? आज हम सारे कांग्रेस के साथी कार्यकर्ता और नेता हमारे और इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं सारे, जो हमारे 150 सांसदों को जनता की आवाज उठाने पर और संसद की सुरक्षा के सवाल पूछने पर इन भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने उनको संसद से बाहर निकालना, उनको बर्खास्त करना, हम उसकी निंदा करने के लिए आज सारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर
आज जिला मुख्यालयों पर सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर संसद के अंदर सांसद देश की जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो फिर कौन आवाज उठाएगा। अगर संसद की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं विपक्ष के सांसद, तो क्या कौन सी बुरी बात है। तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी की जो इनकी अड़ियल रवैया है, जो इनका तानाशाह रवैया है, इसके खिलाफ आज पूरे कांग्रेस पार्टी के साथी और इंडिया गठबंधन के साथी आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं। आज किस लिए यहाँ पे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और कहाँ इकट्ठे हुए? ये आज जो सब कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सभी भली भांति जानते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 1947 से पहले का राज देश के अंदर ला दिया है, उस राज के खिलाफ आज यहाँ ये कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हुई है। जिस प्रकार उस समय कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठे होकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, आज उसी प्रकार से कांग्रेस फिर सड़कों पर निकल पड़ी है। ये जो काले अंग्रेज देश के अंदर दोबारा घुस गए हैं, इनको निकालने के लिए 144 सांसद प्लस 2 राज्यसभा सांसद, यानी कि 146 सांसदों का निलंबन आज देश के अंदर एक काले कानून के बराबर कर दिया है कि किस प्रकार देश के अंदर तानाशाही जो राजशाही है वो किस प्रकार लागू होती जा रही है। ये आपने अपना राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर इसका आज जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिखाया है। जनता जो एक अपना प्रतिनिधि चुन के लोकसभा में भेजती है, वो जनता की आवाज को वो उठाने का काम करता है, जनता की तकलीफ को उठाने का काम वहां करता है। और भारतीय जनता पार्टी जनता की तकलीफ ना सुनना चाहती है, ना उस जनता की तकलीफ को वो उसके खिलाफ कोई या उसके खिलाफ कोई सुन करके काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से और अपनी तानाशाही से जो हुक्म देश में लगाना चाहती है, वो उसी तरीके से अपना काम कर रही है। लेकिन आज देश के अंदर इस तरीके की जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये देश की जनता को गवारा नहीं है। और देश की जनता जब जाग जाएगी तो इनको सबक सिखा देगी कि अभी जिस प्रकार देश की लोकतंत्र की जो पहले संविधान के अंदर लोकतंत्र का एक प्रावधान रखा गया था, देश की जनता को राइट दिया गया था बोलने का, देश की जनता को राइट दिया गया था अपने अधिकारों के लिए, वो सारे के सारे राइट आज भारतीय जनता पार्टी खोजती जा रही है। और उसके खिलाफ आज देश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं और हम लगातार कांग्रेस पार्टी और सभी दल मिलके इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और इनको इस देश से भगा करके छोड़ेंगे। नाम आपका? अरुण पंजाबी करनाल से। ऐसे आज का जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया का जो प्रदर्शन है वो इस बात के खिलाफ है, जब देश की संसद में कुछ लोगों ने बीच में हमला करने की कोशिश करी, उसमें जब बीजेपी के सांसद की संलिप्तता पाई गई क्योंकि उन्होंने उसका पास जारी करने में उनको मदद की थी, इस बात को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के सभी साथी दलों ने अपना गृह मंत्री जी से संसद के अंदर जवाबदेही चाहिए। संसद के अंदर गृह मंत्री ने जवाब तो दिया नहीं, लेकिन जो वहां के अध्यक्ष थे उन्होंने अब तक 146 सांसदों को लगातार बाहर निकालने का काम किया, जो कि बिल्कुल अलोकतांत्रिक बात है। जब देश की संसद की सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो देश कहां से रहेगा। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ढींगा मस्ती है। वो सदन को चलने ही नहीं देना चाहते, लोगों की समस्याओं का समाधान करना ही नहीं चाहते, वो केवल और केवल अपनी ढींगा मस्ती करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी और सारे इंडिया के गठबंधन इस बात का पुरजोर विरोध करने आज आपके लोगों के बीच को साथ लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। क्या नाम है? ओम प्रकाश सलूजा।